बजट साजी पर IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाक भारत कशीदगी से IMF टीम की पाकिस्तान आमद ताख़ीर का शिकार। मिशन अब वीकेंड पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। और कराची के इलाके नाज़माबाद में स्कूल के बाहर मुलजमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, जबकि बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। नॉर्थ नाज़माबाद में भी नामालूम मुलजमान की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले दोनों भाई हैं। कश्मीर पर सालिसी की अमरीकी ख्वाहिश फिर सामने आ गई। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को झगड़ा छोड़कर अमन और तिजारत का मशवरा। दोनों मुल्कों में जंगबंदी तारीखी मुआहदा करार। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान का गज़ा पर दो टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों की जबरी मुल्क बदरी नाकाबिल कबूल करार। तिब्बी अमला भी इसराइली हमलों का निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गज़ा के अवाम को भी आज़ादी, सलामती और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। और रूस और यूक्रेन में जंगबंदी मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। मॉस्को हुकाम के मुताबिक रूसी सदर पुतिन के मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला नहीं हुआ। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से इज़हार यकजहती। पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इज़हार। रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ से राब्ता। पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल को सराहा। रजब तैयब उर्दवान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। दोनों मुल्कों का अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशें की जा रही हैं। गलत मालूमात, सियासी मौके पर परस्ती, आलमी कानून की सरीहन बेतौकीरी है। बयान जारियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराह कुन दास्तानें घड़ने की अक्कासी करता है। भारत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले गया। जारियत करने वालों को बनियान मरसूस ने नींद से जगा दिया। भारतीय हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बने। 40 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 जख्मी हुए। 11 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत फ़िज़ाइया के 5 जवान भी शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अक़ीदत। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और मैं समझता हूँ ये बड़ी डिप्लोमेटिकली बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया अपने ट्वीट में जी। तो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। कश्मीर का वो इशू जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, जिस पे कोई वो उसका लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं था एक भी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पे बातचीत होगी। कश्मीर पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़। पाकिस्तान की सिफारती फतह पहलगाम वाक़े पर भारत सबूत देने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। अता तारक का कहना था कि सीज़ फायर के बाद भारतीय नुकसानात को दुनिया ने देख लिया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर तमाम सियासी कायदीन को एतमाद में लिया था। PTI के सियासी सीज़ फायर के डिमांड नहीं आई। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें तो एक अच्छा माहौल बनेगा। नरेंद्र मोदी करो सरेंडर, इस्तीफा दो और घर जाओ। तुम्हारी हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो चुकी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हिंदुस्तान ने पूरे खित्ते में तनाव पैदा कर दिया। इसके लिए मुमकिन नहीं कि वो पानी रोकने की जिद पर कायम रह सके। शहबाज हुकूमत की जानिब से रात APC की दावत मिली जो सुबह मुलतवी हो गई। मौजूदा हालात में हुकूमत को APC बुलानी चाहिए।
जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इसकी सालिसी ज़रूर हो और इसका एक तस्बी और वंस एंड फॉर ऑल इस मसला हल हो। ये बहुत खुशाइंद है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा कौम की दुआएं कबूल हुई, भारत का गरूर खाक में मिल गया, पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया, पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे। अलीमा खान का कहना था कि हमारी एयरफोर्स ने जवाब दे दिया, बानी पीटीआई का फौज से कोई मसला नहीं, उन्हें जेल में डालने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग की बहाली का ऐलान, बकिया मैचेस रीशेड्यूल, सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे, फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान, मोहसिन नकवी कहते हैं कि पीएसएल वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था, हम मुत्तहिद हैं, खिलाड़ियों और फैंस में भी वही जज्बा होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई, मंडी में 50,000 से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए, मंडी में बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज, 3 फीट की गाय ने भी धूम मचा दी। लाहौर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां उरूज पर, एक से एक जानवर हर एक की तवज्जो का मरकज। और मारूफ फनकार और मज़ाहनिगार फारूक कैसर को बिछड़े 4 बरस बीत गए, उन्हें असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अंकल सरगम के किरदार से मिली। फारूक कैसर की फनी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।